कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशूंस चकार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिशु। देखो, एक तो पूतना का पहले परिचय समझ लो। पूतना पूतना तो आप लोग सुनते ही रहते हो, गर्ग संहिता में वर्णन है। उस समय की बहुत बड़ी पहलवान थी, कुश्ती करती थी और बहुत सारा बल था हाथियों का। तो जिस समय जरासंध का एक हाथी पागल हो गया था, मदांध, कुबलयापीड़ नाम था उसका, 10,000 हाथियों का बल, और महावत लोग उसको पकड़ नहीं पाते थे। तो कंस इतना बलशाली था कि कंस ने उसको पकड़कर बांध दिया। उसके प्रभाव के कारण जरासंध ने कंस के साथ अपनी 2 बेटियों का ब्याह किया कि तुम बलशाली हो। यह बात जब पूरे संसार में फैली तो पूतना को लगा कि कंस के साथ कुश्ती होनी चाहिए। वो आई और कंस को ललकार करके कहा कि तुम्हारे साथ कुश्ती करो, अगर तुम जीत गए और मैं हार गई तो तुम्हें निश्चित रूप से हम पति बना लेंगे, और संयोग से कहीं तुम हार गए और मैं जीत गई तो मैं तुमको अपना दास बना लूंगी। कंस ने सोचा बड़ी चालाक है, दोनों में दास ही बनाने को सोचा है। अब ऐसी घरवाली आएगी तो दास ही तो बनाएगी, जीतने पर भी उसकी जीत, हारने पर भी उसकी जीत। तो बुद्धिमान तो था, उसने कहा कि देखो बहन जी, क्योंकि उसको लगा कि यदि स्त्री से हार गए तब भी नाक कटेगी और स्त्री को हरा दिया तब भी नाक कटेगी। अरे भाई, लोग यही कहेंगे बेचारी अबला को, क्या अबला को सता रहा है, बड़ी समस्या है जी। स्त्री से हार जाओ तब भी खतरा और जीत जाओ तब भी खतरा। आप लोग अनुभव करते ही होंगे, सब लोग यही कहेंगे। वो पीछे वाले बड़े हंस रहे हैं, हम तो सुनते रहते इसलिए हमको पता है। कंस ने कहा कि बहन जी, आपके साथ युद्ध तो नहीं करूंगा, आप मेरे यहां बहन बन करके रहो। तब से वो कंस के यहां बहन बन करके रहती थी, खून पीती थी, रुधिरासना, उसका भोजन ही खून था। जब मीटिंग हुई कंस के अनुचरों की कि इस समय कोई ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है जो हमारा काल है, तो कहा सबको मार दो। कंस ने कहा सबको मारोगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, यहां सब लोग राष्ट्र में उथल पुथल करने लगेंगे। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं मां बन करके सुंदरी बन के जाऊंगी, पिलाऊंगी, सब मर जाएंगे, लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा। ये पाठ उसने ले लिया और कृष्ण को मारने के उद्देश्य से पहुंची। ये आदि दैविक कथा है और आदि भौतिक कथा, आदि भौतिक कथा है, आध्यात्मिक कथा सुन लीजिए। ये पूतना है पंचपर्वा अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंचपर्वा जो अविद्या है, ये मारती किसको है? बाल घातनी। जो साधक हैं, अभी ब्रह्म विद्या का विचार प्रारंभ किया है, बोधवान नहीं है, बोधवानों पर या कोई प्रयोग सफल नहीं होता है। ये जितनी पंचपर्वा अविद्या है वह केवल अभी साधक विचारशील लोगों पर ही हावी होती है। अब जरा इस पर विचार कीजिएगा, आप लोग कभी चिंतन कीजिएगा। ये पंचपर्वा है अविद्या, ये पूतना। अब ये बाल घातनी होने के बाद भी इसका आहार क्या है? ध्यान रखना, रुधिरासना, खून इसका आहार है। तो पंचपर्वा, खून को संस्कृत भाषा में रक्त बोलते हैं, रक्तम, रक्त, रक्तम रागम। रक्त का दूसरा अर्थ राग है। ये संसार का राग ही पंचपर्वा विद्या का आहार है। अगर संसार से राग न हो, रंजनम रागा, तो ये पंचपर्वा विद्या जीने वाली नहीं है।
इन साधुओं की अविद्या क्यों मर जाती है? क्योंकि उनको संसार से किसी से राग है ही नहीं। अब किसी को आहार न मिले तो जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा तभी मिल रहता है कि उसको आहार मिले। तो हमारे पूज्य संत चरण जगत से उपराम हो करके, वैराग्यशाली हो करके पंच परवा अविद्या को महाराज आहार न देने से वो मर जाती है। विचार आहार न दिया, कमजोर हो, विचार से उसको मार दिया। क्योंकि यदि आहार मिलता रहेगा और विचार का प्रहार करते रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा। कमजोर करो पहले उसको, क्योंकि बहुत प्रबल है, और प्रबल आहार से कमजोर होती है, विचार से बढ़ती है। आहार यदि रुक जाएगा तो मरेगी नहीं। आप ये मत समझो कि संसार से वैराग्य कर लोगे तो अविद्या मर जाएगी। अविद्या कमजोर होती है किंतु मरती नहीं है। मरती तभी है जब ज्ञान होता है, ज्ञान के पहले वो मरती नहीं है। तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के खड्ग से उस पंच परवा विद्या को मारना है। किंतु भक्ति की दृष्टि से ये भगवान संभाल लेते हैं। आप जरा विचार करो, बालकों को मारने गई थी, किंतु कितने बालकों को मारा कभी पढ़ा है? कहीं पुरग्राम ब्रजादिशु जाति तो थी। अब जरा ध्यान देना, अविद्या कहां कहां प्रयोग करती है। पुर, ग्राम और ब्रज। पुर माने शरीर, पुर माने शरीर, और ग्राम माने इंद्रियों का समुदाय। ग्राम माने इंद्रियों का समुदाय, और ब्रज माने ब्रजगतौ, ये मन। मन पर भी प्रभाव डालते, क्योंकि मन गतिशील है ना, मन की सबसे तीव्र गति है। तो जिसमें गति मन पर, इंद्रियों पर और शरीर पर, ये पंच परवा अविद्या का प्रभाव तीनों, इसलिए तीनों जगह जा रही थी। किंतु भक्ति की दृष्टि क्या है? भक्ति की दृष्टि ये हुई कि भगवान ने उसको कहीं जाने ही नहीं दिया, अपने संकल्प से अपने पास बुला लिया। वो किसी के पास नहीं पहुंच पाई, किसी बालक का वध नहीं किया उसने। गई थी बालकों को मारने के लिए, किंतु किसी बालक को मार ही नहीं पाई। क्यों नहीं मार पाई? क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं उसको पंच परवा विद्या क्या कोई भी नहीं मार सकता है। भगवान ने अपने पास उसको बुला लिया। गन बन के गई थी सुंदरी, और जैसे नंद भवन में पहुंची है, एक और निवेदन आपको करें, भगवान चाहिए तो भगवान को मत चाहो। आप कहो भगवान चाहिए, भगवान को न चाहो, ये कौन सी बात है? चाहिए भगवान और भगवान को न चाहें, ये भगवान को जो चाहते हैं भगवान इनसे दूर भागते हैं। ये जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। जिनके पास भगवान है उनको चाहने लगो तो आपके बिना चाहे ही आपकी गोद में वो भगवान दे देंगे। भगवान इस समय यशोदा मां के पास है। आपको क्या कहें, भक्त बहुत उदार होता है। भक्त जैसा उदार दुनिया में कोई नहीं होता है। इतना उदार, इतना, ये संसारी लोग तो बहुत संकीर्ण होते हैं, कुछ देना नहीं चाहते, सब कुछ अपने पास रखना चाहते। और भक्त वह है कि अनधिकारी को भी भगवान दे देता है। क्या पूतना अधिकारिणी थी कि भगवान को खिला सके? किसी दृष्टि से अधिकारिणी नहीं थी, इसलिए भगवान ने तो आंखें बंद कर ली थी। क्यों आंखें बंद कर ली थी? भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि जो भाव दिखाए मां का और काम करे दुश्मन का, ऐसी स्त्री का मुख देखने में पाप लगता है, ऐसे स्त्री की ओर निहारो ही मत। इसलिए आंखें बंद कर ली। कई लोग कहते भगवान ने विचार किया कि मेरी आंखें यदि खुली रहेंगी तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह है तो राक्षसी बनकर सुंदरी आई है, इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और मां डर जाएगी, लीला हो नहीं पाएगी, इसका उद्धार नहीं होगा। भगवान कितने करुणा से भरे हैं, उसका उद्धार हो जाए इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली, उसका उद्धार हो जाए। कई लोग कहते हैं भगवान शिव को पुकार रहे थे, जैसे पूतना की गोद में यशोदा ने कृष्ण को दिया है, वो पहले तो खिलाती रही। जैसे यशोदा मैया की दृष्टि इधर उधर हुई, कंचुकी खोली, श्री कृष्ण के मुख में महाराज अपना स्तन का अग्रभाग दिया है।
भगवान ने भी पहले दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ा और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, और दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ करके जैसे पीना प्रारंभ किया। तो हमारे कन्हैया तो मौज से पी रहे थे, किंतु केवल दूध नहीं पी रहे थे। एक महात्मा ने तो बहुत अच्छी बात कही, बोले दूध तो तब आता है जब बेटा आता है। इस राक्षसी को बेटा तो था नहीं, तो दूध था ही नहीं। दूध था नहीं तो पिएंगे क्या? तो दूध के अभाव में भगवान उसके प्राण ही पीने लगे, क्योंकि रुद्र साथ में आ गए थे। जैसे पीने लगे तो सब चिल्ला पड़ी, सा मुंच मुंचार मिति प्रभाषणी, छोड़ 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 छोड़। हमारे कन्हैया ने धीरे से कहा, मौसी जी मेरी एक आदत है, जल्दी में काहू को पकड़ू ना है, और पकड़ लूं तो चाहे कितनो शोर मचावे मैं छोड़ू ना है। अब तो मैं छोड़ ना सकूं। चिल्ला करके महाराज राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और आकाश मार्ग से मथुरा की ओर भागी। तब तक भगवान शंकर के अनुग्रह से प्राण चले गए। आकर गिरी चूड़या मास धर्मज्ञ, बहुत सारे वृक्षों को चकनाचूर कर दिया है। गोपियां कृष्ण को उठाकर यशोदा मैया के पास ले गई हैं। यशोदा मैया हमारी बड़ी विह्वल हो रही थी कि हमने कैसी राक्षसी के हाथ में दे दिया छोरा, ये मेरी गलती थी, मेरी नासमझी थी। तब तक कृष्ण को पाकर बहुत आनंदित हुई और गोमूत्र से गोरज से स्नान आदि कराया। बाद में ब्राह्मणों को आशीर्वाद के लिए दिया है, और आशीर्वाद देने के बाद अच्छा, भगवान की रक्षा भगवान के नाम से हो रही है, ये भी समझने लायक है। जगत की रक्षा करते हैं जगदीश, और जगदीश की रक्षा करता है जगदीश का नाम। इसलिए राम ते अधिक राम कर नामा, नाम की बहुत महिमा है। ऐसे जब घर हमारे श्री नंद बाबा आए, उस राक्षसी को देख करके कहा कि अरे ये कहां से आ गई, कहां से आई राक्षसी? तब सब लोगों ने बताया बाबा ऐसे ऐसी घटना घट गई। बोले ये तो मेरे सत्यनारायण भगवान की कृपा भई, उसकी वजह से ये राक्षसी मारी गई, और मेरे लाला को कछु नाय बिगड़ो। वाकई मारा टुकड़े टुकड़े करके कई भागों में उसकी चिता बनाई गई, और जब चिता जली तो उसकी चिता से सुगंध निकल पड़ी। ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कहा, परीक्षित सुना, ये आई थी रुधिरासना, खून पीने वाली, बच्चे को मारने आई थी कृष्ण को, किंतु उसके बाद भी भगवान ने सदगति दे दी। मैं आज विचार कर रहा था, पहली बार दृष्टि गई, उसके शरीर से सुगंध निकलने का अभिप्राय क्या है। पंच पर्वा अविद्या में राग द्वेष अभिनिवेश आदि हैं, ये तो दुर्गंध है। राग भी दुर्गंध, किंतु यही राग को जब श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं तो प्यार बन जाता है, प्रेम बन जाता है, वही तो सुवास है। आप जरा विचार करो, जो संसार में निंदनीय है वही कृष्ण के साथ जुड़कर बंदनीय बन जाता है। जिसको संसार में दुख का हेतु माना जाता है वही परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद सुख का साधन बन जाता है। दुनिया में राग करोगे दुखी होगे, कृष्ण से राग करोगे सुखी होगे। अरे कृष्ण से दुश्मनी भी करोगे तब भी सुखी होगे, द्वेष भी करोगे तब भी सुखी बनोगे, क्योंकि द्वेष काल में भी चिंतन तो श्री कृष्ण का होगा, दुश्मनी के काल में चिंतन किसका होगा? श्री कृष्ण का ही तो होगा। तो आपके चिंतन में श्री कृष्ण समाये रहेंगे तो यही सुवास है जीवन की। इसलिए उससे सुख, क्योंकि श्री कृष्ण ने उससे स्वीकार कर लिया था। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, यदि कोई श्रद्धा भक्ति से भजन करे तो भगवान क्या नहीं देंगे उनको।